अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि बार बार जो क्वेश्चन आता है और क्लाइंट्स पूछते हैं वो ये है कि लेज़र हेयर रिमूवल का हमें वो रिज़ल्ट क्यों नहीं मिलता जो हमसे वादा किया जाता है क्लिनिक के अंदर, और जिसका हमें जो होता है कि इंतज़ार होता है कि हम 10-15 सेशंस लेंगे। और जो क्लाइंट्स हैं वो ऐसे कौन से काम करें जिसकी वजह से जो उनका लेज़र का रिज़ल्ट है हेयर रिमूवल का वो परमानेंट आए और अच्छा आए। इस सिलसिले में मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि जब आप लेज़र के सेशंस शुरू करें, सबसे पहले आप मशीन पे एक फ़र्स्ट सेशन लेके देख लें कि आपको कोई बर्न या कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। नंबर 2, अगर आप मशीन से सेटिस्फाइड हैं, आप ऑपरेटर से सेटिस्फाइड हैं, आपको कोई बर्न नहीं आ रहा, तो फिर आप ऐसा कीजिए कि 2-3 बातें आपको जहन में रखनी है। एक तो आपने 2-3 या 4 वीक्स के बाद जब भी आपकी प्रॉपर ग्रोथ होती है, आपने उसी ऑपरेटर, उसी मशीन और उसी क्लिनिक पे जाना है। आपने ये नहीं करना कि बीच में आपको टाइम नहीं मिला और आपने कभी वैक्स करवा ली, कभी थ्रेडिंग कर ली, कभी ख़ुद फिंगर से थ्रेडिंग कर ली, कभी आपने जो है वो रेज़र से जल्दी में साफ़ कर लिया। और सेशन आपका जो है, अगर आपको 10 to 12 सेशंस कहे गए हैं तो उसमें हो ये रहा है कि आप एवरी 2 to 3 मंथ्स जो हैं वो प्रॉपर सेशन लेने पहुंचती हैं। और उससे पहले जो आपके सेशंस होते हैं उनमें यही होता है कि कभी टाइम नहीं मिला, कभी मैंने जल्दी में रेज़र कर लिया था तो इसलिए मैं नहीं आई, कभी मैंने वैक्स कर ली, कभी फ्रूट वैक्स कर ली, कभी फिंगर वैक्स कर ली। तो ये सब चीज़ें जो हैं, जब आप रेज़र और सब चीज़ें अपने लेज़र का जो सेशंस का एक प्रोसेस चल रहा होता है, जब आप उस प्रोसेस को इंटरफेयर करती हैं और उसको रोकती हैं बीच में, तो उससे आपको जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स जितने सेशंस में आपसे वादा किया गया है वो नहीं मिलेंगे। क्योंकि जो हेयर फॉलिकल की रूट है, जो बड है, हमने उसको बर्न करना है और इट विल शो इट्स इफेक्ट इन परसिस्टेंट एंड कांस्टेंट 12 to 14 या 10 to 12 सेशंस के अंदर। तो एक और चीज़ जिसका आपने ख़्याल रखना है वो ये है कि आपके हार्मोन्स जो हैं वो लेज़र के सेशंस के दौरान कोई आप ऐसा काम ना हो रहा हो जिसकी वजह से आपके हार्मोन्स डिसरप्ट हो रहे हों। यानी अगर आप पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की पेशेंट हैं तो मेरे पास तो जो भी क्लाइंट्स आती हैं मैं उनकी पहले प्रॉपर हिस्ट्री लेती हूँ और उनको मैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के एंगल से प्रॉपर चेक करती हूँ। और अगर उनके कोई हार्मोन्स के टेस्ट जब मैं करवाती हूँ और उनमें कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं उनको अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट रिकमेंड करती हूँ। उसका ये फ़ायदा होता है कि आपका जो मेन कॉज ऑफ हिर्सुटिज़म है या मेन कॉज ऑफ मेल पैटर्न हेयर डिस्ट्रीब्यूशन है, वो हम जब उसको हम एड्रेस करते हैं तो उससे बहुत फ़ायदा होता है और जो बाल की असल रूट कॉज है ज़्यादा आने की वो भी एड्रेस होती है। फिर आपने इस बात का भी ख्याल रखना है कि जितने आपको लेज़र सेशंस प्रॉमिस किए गए थे, यानी 10 to 14 to 12, उसके दौरान अगर आप प्रेग्नेंट हो गई या आपके हार्मोन्स अब्रप्ट हो गए या आप मेनोपॉज में एकदम चली गई, तो ये सारे फैक्टर्स आपकी जो लेज़र की एक एफिकेसी है उसको अफेक्ट करते हैं। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि लेज़र मशीन ऑपरेटर की जो एक कॉमन सेंस और ये बाकी सब चीज़ें, इनका बड़ा प्रोमिनेंट रोल है आपकी लेज़र के सेशंस के सक्सेसफुल होने में। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि जो आपकी ग्रोथ हो, ज़रूरी नहीं है कि आप 100% पूरी ग्रोथ का वेट करें। आप जो भी एक टाइम जब आपको लग रहा है कि आपके बाल काफ़ी आ गए हैं तो आप जाएं और अपनी लेज़र का सेशन ही रिपीट करें और बालों को इतना ज़्यादा ना ग्रो होने दें कि आपको इमरजेंसी मैनूवर के तौर पे फिर कभी पार्लर भागना पड़े या आपको कभी वैक्स करनी पड़े या ख़ुद घर में रेज़र करके अगले दिन कोई फंक्शन अटेंड करना पड़े। तो मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक
जो भी फैक्टर्स अभी इस वक्त मेरे पास रिपोर्ट हो रहे हैं और जिनके अंदर मैं नोट कर रही हूँ कि लेज़र सेशंस की एफिकेसी क्यों कम है, तो उसकी कुछ वजूहात मेरी समझ में आई हैं और इसीलिए मैंने उनको आपके साथ शेयर किया है।